प्यारे दोस्तों, आज सोने से पहले एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी गिलहरी की कहानी जो थोड़ी सी शरारती थी। तो अच्छे से कंबल ओढ़ लो, आराम से लेट जाओ, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लो और चलो अब मिलते हैं हमारी नटखट गिलहरी से। उसकी शरारतें सुनकर ना बहुत मजा आने वाला है। एक बहुत घना और सुंदर जंगल था। वहां एक छोटी सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चुनचुन। वो अपनी प्यारी सी माँ किट्टू के साथ रहती थी। अब चुनचुन थी तो बहुत प्यारी, लेकिन उतनी ही शरारती भी। वो ना किसी की बात नहीं मानती थी और बस अपनी शरारतों से जंगल के सारे जानवरों को परेशान करती रहती थी। तो एक दिन की बात है, चुनचुन पेड़ों की डालियों पर कूद फांद कर रही थी कि तभी उसने देखा कि फर्राटा बंदर मजे से एक डाली पर सो रहा है। अब सोचो जरा, चुनचुन जैसी शरारती गिलहरी उसे देखकर क्या करेगी? बिल्कुल सही, उसके दिमाग में एक नई शरारत आ गई। वो एकदम चुपके से दबे पांव फर्राटा बंदर के पास पहुंची। फिर उसने क्या किया? उसने धीरे से बंदर की लंबी सी पूंछ उठाई और उसे कस के पेड़ की डाली से ही बांध दिया। और फिर जैसे ही फर्राटा की नींद खुली, उसने सोचा चलो दूसरी डाली पर चलते हैं। उसने छलांग लगाई, लेकिन धड़ाम, वो तो अपनी पूंछ से बंधा था ना, तो बेचारा उल्टा लटक गया। वो चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर तो जंगल के सारे जानवर भागते हुए वहां आ गए। इतना शोरगुल सुनकर पता है कौन आया? जंगल का राजा शेर सिंह। वो भी अपनी गुफा से बाहर निकल आया। उसने बस एक हल्की सी दहाड़ लगाई और सब के सब एकदम चुप हो गए। राजा इस हंगामे से बहुत बहुत नाराज था। शेर सिंह ने अपनी भारी आवाज में चुनचुन को डांटा, चुनचुन, तुम हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती हो। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने दोबारा किसी को परेशान किया तो सजा मिलेगी। राजा की आंखों में ना गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तो चलो, कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा। फिर एक दिन चुनचुन की माँ को ना किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। जाते हुए उन्होंने चुनचुन से कहा, बेटा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तुम वादा करो कि कोई शरारत नहीं करोगी और घर के आसपास ही खेलोगी। चुनचुन ने वादा तो कर लिया, पर अब माँ के जाने के बाद चुनचुन को बड़ा अकेला अकेला लगने लगा। वो अपनी माँ से किया हुआ वादा भूल गई और खेलते खेलते जंगल में बहुत बहुत दूर निकल गई। फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे घर का रास्ता ही नहीं देखा। वो तो एकदम घबरा गई। अब बेचारी चुनचुन बिल्कुल अकेली थी और उसे बहुत डर लग रहा था। सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था और पेड़ों के पीछे से ना अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अब वो किससे मदद मांगे? आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से चुनचुन ने देखा कि आसमान में एक बहुत बड़ी काली सी परछाई उस पर छा गई है। ऐसा लगा जैसे सूरज भी उसके पीछे छिप गया हो और पूरे जंगल में अचानक से अंधेरा हो गया। पता है वो क्या था? वो एक भूखा बाज था। वो अपने खाने की तलाश में उड़ रहा था और अब उसकी तेज नजरें इस छोटी सी डरी सहमी गिलहरी पर टिक गई थीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि चुनचुन के दोस्त कालू कौवा और मिट्ठू तोता उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए और उन्होंने आसमान से ही देख लिया कि उनकी दोस्त चुनचुन तो बहुत बड़े खतरे में है। जैसे ही उस भूखे बाज ने चुनचुन को उठाने के लिए झपट्टा मारा, कालू और मिट्ठू ने हिम्मत दिखाकर उस पर हमला कर दिया। काऊ काऊ टें टें, वो दोनों अपनी चोंच से उस बड़े से पक्षी को इतना परेशान करने लगे कि बाज को चुनचुन को छोड़ना ही पड़ा। और पता है नीचे क्या हो रहा था? नीचे बाकी सब दोस्तों ने मिलकर जल्दी जल्दी पत्तियों का एक नरम सा बिस्तर बना लिया था। अब क्या लगता है, क्या हमारी चुनचुन उस नरम बिस्तर पर सही सलामत उतर पाई होगी? जरा सोचो तो। हाँ, बिल्कुल सही। चुनचुन एकदम सही सलामत उन पत्तियों के नरम से ढेर पर आकर गिरी। और जानते हो वहां कौन था जो उसका इंतजार कर रहा था? उसकी माँ। वो भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई थी। चुनचुन दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और खूब रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गई कि आप मुझे सावधान रहने के लिए क्यों कहती थीं। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगी। आज चुनचुन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। और बस
उस दिन के बाद से हमारी शरारती चुनचुन एक बहुत अच्छी और समझदार गिलहरी बन गई। वो अब भी खूब खेलती थी, लेकिन हमेशा अपनी माँ की बात मानकर और अपने प्यारे दोस्तों के साथ मिलकर। तो ये थी हमारी चुनचुन की कहानी। अच्छी थी ना? चलो अब अपनी आंखें बंद कर लो और प्यारे प्यारे सपनों में खो जाओ।